तो फाइनली स्टार्ट होती है हमारी माँ वैष्णो देवी की यात्रा। हम पलवल पहुंच जाते हैं पूरी फैमिली के साथ और स्टल के लिए, और स्टल में बैठ जाते हैं। स्टल में देखते हैं कि एक लड़की तोते को खाना खिला रही होती है, बहुत ही सुंदर लगता है। और ये है मेरी बहन की बेटी जो बहुत ही शरारती है। और फाइनली हम पहुंच जाते हैं दिल्ली, और फिर वहाँ बैठ के हम पीते हैं चाय। फिर चल देते हैं हम स्टेशन की तरफ जहाँ हमारी ट्रेन आएगी। फिर आप देख रही होंगे कि कितना अच्छा मौसम हो रखा है। बहुत ही एक्साइटेड थे हम सब। 8:50 पे हमारी ट्रेन थी और हम यहाँ पे बहुत ही इंतज़ार कर रहे थे कि कब ट्रेन आएगी, कब ट्रेन आएगी। फाइनली हम ट्रेन में बैठ जाते हैं और आप देख ही रहे होंगे कि हम कैसे बैठे हुए हैं। हम जनरल डिब्बे में जा रहे थे भाई, क्या ही करें। तो हमें सुबह पहुंचना था, 12 घंटे की ट्रेन थी। तो हम पूरी रात सोए नहीं, क्योंकि जनरल डिब्बे में भाई सोना कहाँ ही होता है। तो हम पूरी रात ऐसे ही बाहर का नज़ारा देखते रहे। फाइनली हम पहुंच गए चंडीगढ़। अमृतसर से निकल के गए थे। फिर हमने कुछ खाया, पर मैं वीडियो बनाना भूल गई, तो हमने खा पी के फिर वीडियो बनाया। तो फिर हो जाती है सुबह। ऐसे ही हम गप्पे मारते हैं और सुबह हो जाती है, और फाइनली हमें पहाड़ दिखने लगते हैं और हमारा एक्साइटमेंट लेवल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे ही हम नज़ारे का आनंद लेते हैं और ऐसे ही देखते रहते हैं, चलते रहते हैं। बस वेट करते हैं कि कब हम पहुँचेंगे, कब हम पहुँचेंगे। और ऐसे ही बाहर का नज़ारे का आनंद लेते रहते हैं। बस एक्साइटमेंट लेवल का बता नहीं सकते कि कितने एक्साइटेड थे हम सब। तो ऐसे ही हम बाहर, फिर हम फाइनली हम जम्मू पहुंच जाते हैं। फिर तो ऐसा लगता है कि अब बस पहुंचने वाले हैं, और ऐसे ऐसे इतना बड़े बड़े पहाड़ थे वहाँ पे कि ऐसा लग रहा था बाहर ही देखते रहो। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है ऐसे। तो मैंने बहुत जो अच्छी थी ज़्यादा वही वीडियो में डाली हैं। तो वहाँ पे टनल भी थे, टनल की मैंने वीडियो बनाई थी, पर वो ठीक नहीं लगी, तो मैंने वीडियो में नहीं डाली। तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े टनल भी थे। तो ऐसे ही हम चलते रहे। तो फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचने ही वाले थे, बहुत एक्साइटेड थे। फिर जम्मू के बाद आता है उधमपुर। फिर हम उधमपुर मेरी दीदी रहती हैं, तो वहाँ से हमारे लिए चाय वगैरह आई। तो हमने चाय वगैरह ली और हम फिर चल दिए। और फिर ऐसे ही पहाड़ों का आनंद लेते रहे। वहाँ पे जो सालीग्राम पत्थर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा थे। हर जगह ज़्यादातर वो ही पत्थर पड़े हुए थे। बहुत ही मज़ा आ रहा था बिल्कुल देखने में। सब एक्साइटेड थे, सभी बाहर, मतलब कि जितनी भी ट्रेन में थे सब फ़ोन लेके वीडियो ही बना रहे थे। मैं सोची थी मैं ही वीडियो बनाऊं, बस सभी वीडियो बना। ये है मेरी बहन की लड़की जो कि बहुत ही शरारती है। अपना ही नाम लेती रहती है, डॉली डॉली करती रहती है। इसने हमारा बहुत ही मनोरंजन किया। ट्रेन में पता भी नहीं लगा कि कब हमारा टाइम 12 घंटे कहाँ पे बीत गए। फाइनली हम पहुँच जाते हैं, आप देख ही रहे होंगे, पहुँचने ही वाले थे हम। फिर थोड़ी रुक रुक के चलने लगती है ना ट्रेन लास्ट, और एक्साइटेड। और आप ये देख ही रहे होंगे कि माँ वैष्णो देवी का भवन हमें दिख रहा है। जय माता दी। और जब देख के तो हमें बहुत अच्छा लगा था। पूरी ट्रेन जय माता दी जयकारे लगाने लगे। और फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए और सब ट्रेन से उतरने लगे। हम सब उतरे। मैंने यहाँ पे और देखा, यहाँ पे हेलीकॉप्टर से भी लोग जा रहे थे ऊपर, जिनसे चढ़ाई नहीं होती है। फिर हम ट्रेन से उतरे और बारिश भी आने लगी थी। फिर हम साइड में होके हम बैठ गए, और फिर ऐसे ही हमने फ़ोटो शूट किया। और फिर हमने पी चाय आराम से बैठ के। चाय पीते पीते सोच रहे थे कि इतनी चढ़ाई है, हम कैसे चढ़ेंगे। फिर हम चाय पी के चल देते हैं।
तो आप देख ही रहे होगे कि तो हम कितने खुश थे। और हम 8:30 वहाँ पहुँच गए थे और हमने आधा घंटा चाय वगैरह पी, हम फ्रेश हुए तो हमें इतना टाइम लग गया था। फिर हम चल देते हैं आगे की तरफ, ये है डॉली और फिर हम आगे चलते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। तो यहाँ पे एक रेल मॉडल रखा हुआ था। फिर रेल स्टेशन पे हमें एक रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे हमें एक कार्ड बनवाना होता है, पर यहाँ पे बहुत भीड़ थी रेलवे स्टेशन पे। तो हमको एक अंकल ने बताया कि आप बस स्टैंड से ले जाइए, वहाँ पे आपको जल्दी से कार्ड मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ नहीं होती। तो हम आ जाते हैं बस स्टैंड काउंटर नंबर 2 पे। तो हम यहाँ से अपना आईडी कार्ड दिखा के अपना कार्ड बनवाते हैं और फिर हम चल देते हैं अपनी यात्रा की तरफ। बोलो जय माता दी। और फिर फाइनली हम अपनी यात्रा के लिए चल देते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं इतना अच्छा लगता है, सब इतने खुश होके चल देते हैं। पर हमारे साथ बहुत सारे बच्चे थे तो कुछ थोड़ी देर चलते ही थक जाते हैं कि हम इतना ऊपर 22 किलोमीटर बता रहे थे चढ़ाई, तो हम इतना ऊपर कैसे चढ़ेंगे। तो ये देख रहे हो आप, ये धागे सारे मन्नतों के लिए बांधे हुए थे। कितने श्रद्धालु हैं हमारे देश के लोग। तो यहाँ पे आप देख ही रहे होगे कितनी भीड़ थी। हम सोच रहे थे शायद इतनी भीड़ नहीं मिलेगी। मम्मी बता रही थी जैसे हम पहले जाते थे तो इतनी भीड़ नहीं होती थी, पर अब देखा तो मम्मी बता रही थी कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, पहले नहीं होती थी। क्योंकि अब जून है, जैसे कि सबकी छुट्टी है, कॉलेज स्कूल, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हम बच्चों के लिए ये गाड़ी लेते हैं किराए पे 550 रुपीज़ के लिए। 550 में हम खुद ही चला के ले जाते हैं इनको बच्चों को, क्योंकि इनसे चला नहीं जाता इतना ऊपर। 22 किलोमीटर की चढ़ाई होती है। तो ऐसे ही हम चढ़ते हैं, मज़ा आता है, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। ये देखो कितना सुंदर मंदिर है यहाँ पे। मतलब रास्ते में कई मंदिर भी पड़ते हैं, पर ऐसा बोला जाता है कि पहले हमें ऊपर भवन में और अर्धकारी जो गुफा है वहाँ जाते हैं, और भैरव हैं जो भैरव, उनके दर्शन करके जब हम वापस आते हैं। तो ये मेरी दीदी और मम्मा हैं। और यहाँ पे ढोल भी बज रहा था। यहाँ पे जो श्रद्धालु भक्त थे वो डांस भी कर रहे थे और मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर तो मतलब ऐसे नहीं लग रहा था कि हम इतना ऊपर, नीचे से हम देख रहे थे हमें इतना ऊपर चढ़ना, और फिर हम ऊपर पहुंच जाते, हम बोलते हैं कि हम इतना ऊपर आ गए। पहले हम नीचे से ऐसे बोल रहे थे कि हम इतना नीचे कैसे चढ़ेंगे, और ऊपर चढ़ के हमें ऐसे लग रहा हम इतनी जल्दी चढ़ गए। और ऐसे तो हमें सूर्य देवता को देख के तो ऐसा लगा था हम उनके बिल्कुल ऐसे पैरेलल पहुंच गए हैं। और हम चलते रहे। हम रात को शायद हम 11 बजे पहुंच गए थे भवन में। और इनको देखो जय माता दी करते हुए चल रहे थे हम सब। बहुत एक्साइटमेंट लेवल बहुत ही हाई था हमारा कि कब भवन पे पहुंचेंगे, कब हम माँ वैष्णो देवी के। फिर फाइनली मैंने बहुत सारी वीडियो कट कर दिया। ये सुबह की वीडियो जब हम चढ़ाई से उतर रहे थे, तो मैं बना नहीं पाई क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। कई बच्चे हमारे फैमिली के खो भी गए थे, पर मिल गए थे। तो हमेशा अपने जो भी फैमिली के बच्चों के साथ आओ तो कृपया उनका हाथ पकड़ के रखो। फिर हम आ जाते हैं उधमपुर मेरी दीदी के पास। हम वहाँ 2 दिन रुकते हैं। यहाँ से भी इतने बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देते हैं और यहाँ 2 दिन रुकते हैं हम। फिर हम लंच करते हैं, आराम से चाय पीते हैं। पहाड़ों में चाय का तो अलग ही मज़ा है। फिर यहाँ पे बारिश होने लगती है और बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। दीदी बताती है कि बारिश तो यहाँ पे 2 मिनट में हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है बिल्कुल। फिर हम नीचे घूमने के लिए पार्क में चले जाते हैं बच्चों के साथ, मेरी दीदी और बच्चे थे जब। और फिर यहाँ ये खेलते हैं, बहुत अच्छा लगता है इन्हें देख के। और ये है डॉली। और फिर हम यहाँ मस्ती करते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं और फिर हम चल देते हैं फ्लैट की तरफ। जो क्वार्टर थे मेरी दीदी, जैसे मेरे जीजी JCO हैं तो उनके क्वार्टर थे यहाँ पे। हम फिर क्वार्टर में पहुँच जाते हैं। ये है उनका क्वार्टर। ये मम्मा बोल रही हैं कि पूरी
क्वार्टर का वीडियो बनाओ पर पूरा फैला हुआ था क्योंकि इतने सारे बच्चे थे हम, तो पूरा गंदा हो रखा था, तो पर फिर भी मैंने वीडियो बना दी। बहुत अच्छा क्वार्टर था, 2 दिन रुके हम। ये है वंशु। पूरा घूमे अच्छे से, मज़ा आया। फिर क्या था, फिर हम 2 दिन वहाँ रुके और हम चल देते हैं नेक्स्ट डे अपने घर की तरफ। तो उधमपुर से हम ट्रेन के लिए चल देते, हमें जीजू आते हैं ट्रेन में बिठाने के लिए और फिर हम चल देते हैं अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। ट्रेन 8:50 की थी पर लेट हो गई। फिर ट्रेन आती, इधर से भी हम जनरल में गए क्योंकि इधर से भी टिकट नहीं हुई थी, पर हमें सीट मिल गई थी, तो आराम से हम, ये देख लो आ गई हमारी ट्रेन और हम ट्रेन का बहुत इंतज़ार किया और फाइनली ट्रेन आ गई और हम फाइनली बैठ गए। हमने कुछ देर गाने सुने, मज़े किए और हमने फिर फ्रूटी पी। पता नहीं ये कौन सी फ्रूटी थी, कुछ नाम भी नहीं। फिर हमने चने की दाल खाई मज़े से और फिर फाइनली हम पहुंच जाते हैं रात को 11:30 पलवल। फिर फाइनली हम पहुंच जाते हैं और चल देते हैं अपने घर की तरफ। तो जो और फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने तो अपने लिए गाड़ी मंगा ली थी और हम रुक गए अपनी बुआ, हम चल देते हैं अपनी बुआ के पास। ये सब आ रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं सब। अब सबको लग रहा है कि हम घर कब पहुँचे। अब फाइनली हम पहुँच जाते हैं अपने बुआ के घर पे। बुआ हमारे लिए रोटी वगैरह बना के रखते और हम खा पी के हम सो जाते हैं। सुबह उठते हैं 9 बजे और पीते हैं चाय पी के हम फिर अब हम वापस निकल लेते हैं अपने घर।